बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का ये तीसरा सेशन है। पिछले वीक की क्लासेस इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि 23 मार्च था, तो इसलिए आई सपोज के उस दिन छुट्टी है और क्लासेस से भी जो है वो मैंने छुट्टी की। तो आज जो है वो थर्ड लेक्चर है और इसमें हम जो है जो मेजर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू रिकॉल योर प्रीवियस लेक्चर्स, तो एटमॉस्फेयर जो है उसका मतलब है, या ऑल्टरनेटिवली उसका मतलब है एयर, राइट। सो हम ऑल्टरनेटिवली दोनों वर्ड्स एक दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं उस सूरत में कि अगर आप सिर्फ ट्रोपोस्फेरिक एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, जबकि आपको ये भी पता है कि अगर आप लेक्चर 1 रिकॉल करें तो उसमें जो है मैंने बड़े अच्छे डिटेल के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था कि जो एटमॉस्फेयर है इसकी 5 लेयर्स हैं और ये ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट होकर एक्सोस्फेयर तक जाती है, सही। और अराउंड 120 किलोमीटर्स और अबव जो है ये कवर करती हैं। और लेकिन जहाँ तक एयर किसी न किसी हद तक मौजूद है थ्रूआउट द एटमॉस्फेयर, लेकिन जो लिवेबल कंडीशंस एयर की जो डेंसिटी लिवेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है वो 12 माइल्स तक की जो हाइट है एटमॉस्फेयर की उसमें जो है वो लाई करती है, और ये ज़्यादातर जो है ट्रोपोस्फेयर जो है उसको कवर करती है। ठीक, उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर आती है और उसमें फिर ओजोन लेयर आ जाती है, सही। तो और जो ट्रोपोस्फेयर ये एटमॉस्फेयर का जो लिवेबल पार्ट है उसका जो बाउंड्री है उससे आगे ओजोन है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली ट्रोपोस्फेरिक एटमॉस्फेयर की, तो हम इसको एयर भी बोल सकते हैं, सही। तो जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स की, तो एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स का मतलब है एयर, राइट। और नाउ यू नो व्हाट आई मीन बाय एयर एंड एटमॉस्फेयर। आई मीन कि मैं ट्रोपोस्फेरिक एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, जो कि ग्राउंड सरफेस से लेकर 17 किलोमीटर्स अबव तक जाती है, सही। और ये आउटलाइन है आज के लेक्चर की, जिसमें कि हम कुछ फंडामेंटल्स को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो एयर है वो किस तरह से सर्कुलेट करती है या उसकी डायनेमिक्स क्या है। आई मीन एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स मीन कि एयर की डायनेमिक्स क्या है, और डायनेमिक्स का जो अल्टरनेटिव वर्ड है वो हम सर्कुलेशंस भी इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लोबल स्केल पे 3 लेवल हैं एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स के या सर्कुलेशंस के। वो माइक्रो स्केल है, मीसो स्केल है और मैक्रो स्केल या ग्लोबल सर्कुलेशन। तो इनको तफसीलन हम 1 बाय 1 देखते हैं और ये भी देखेंगे कि हर एक जो सर्कुलेशन या डायनेमिक्स है उसमें कौन कौन से पैटर्न जो है या किस तरह से जो एयर है वो वेरी करती है, सही, या उसके डायनेमिक्स क्या है। 3 अगर हम इनको तफसीलन देखना शुरू करें 1 बाय 1, तो जो कोर्स की आउटलाइन है वही आज का लेक्चर है। और अगर हम इनको 1 बाय 1 देखना चाहें तो पहला जो एयर की या एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स है या सर्कुलेशन है वो माइक्रो स्केल के ऊपर ऑकर करती है। और माइक्रो स्केल माइक्रो रिप्रेजेंट करता है दोनों स्पेशल स्केल को भी और टेम्पोरल स्केल को भी, सही। और जिसको आप बड़े अच्छे अंदाज से इस फिगर से देख सकते हैं कि ये एक जो है स्टेक या चिमनी जो है वो दिखाई गई है और इसमें से एमिशंस हो रहे हैं। और आपको पता है कि जितने भी एमिशंस हैं
वो एटमॉस्फेयर का पार्ट बनते हैं, मींस कि वो एयर का कंपोनेंट बनते हैं, और कोई भी जो एमिशंस हैं वो बाय जो एमिशन है वो बाय इटसेल्फ जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता एटमॉस्फेयर के अंदर, उसे एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो उसके अंदर डायनेमिक्स हैं, ये जो आपको ब्लू जो कर्व्ड जो एरोज हैं उनकी मदद से जो कर्ल्स बनते हैं एयर के अंदर वो शो किए गए हैं। तो ये माइनर स्केल पे रिप्रेजेंट करता है, और ये आप देख सकते हैं कि स्पेशली 2 मीटर्स जो है वो इसकी डायमेंशन है, जनरल एवरेज डायमेंशन शो की गई है। जबकि ये आप देखें कि जब चिमनी से धुआं निकलता है और एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनता है, तो उसमें से जो वेरिएशंस आ रही होती हैं, कर्लीज बन रही होती हैं या कर्ल्स बन रहे होते हैं एयर के, या जो जितना भी एमिशन है उसके, उनका जो लाइफ टाइम है वो सेकंड से लेकर मिनट्स तक का होता है, राइट। तो इसलिए इसको माइक्रो स्केल बोलते हैं। मीजो स्केल जो है वो उसकी आप थोड़े बड़े स्केल पे आ जाता है, आप उसकी डायमेंशन देख लें 20 किलोमीटर है। और जो साइनोप्टिक स्केल है वो अराउंड 2000 से जो ग्रेटर जो है स्पेशल डायमेंशन के ऊपर अकर करता है, सही। और साइनोप्टिक में हम इसको ग्लोबल स्केल भी इसमें शामिल कर सकते हैं, या साइनोप्टिक को हम ग्लोबल स्केल का हिस्सा जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, सही। अब ज़रा थोड़ा तफसीलन देखें माइक्रो स्केल इन चारों स्केल्स को, या जनरलाइज वे में 3 स्केल्स को। तो सबसे पहले आता है माइक्रो स्केल। जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रो स्केल जो एयर की सर्कुलेशन है वो कुछ मीटर्स या कुछ इससे कम जो है वो एरिया के अंदर स्क्वायर मीटर में अगर करें तो उसके अंदर ये टर्बुलेंस जो है वो अकर करती है। और इसमें आप जो फिनोमिना अकर करते हैं, मिसाल जो है वो चिमनी की मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी है। कन्वेक्शन का जो है वो फिनोमिना अकर होता है लोकल स्केल पे। एडीज जो हैं वो फॉर्म होती हैं, और इसके अलावा क्लियर जो टर्बुलेंस है वो बनती है जिसे सीएटी बोलते हैं, जबकि इसका जो टाइम है कुछ सेकंड से मिनट्स तक होता है। और इसके बाद है मीजो स्केल। मीजो स्केल जो है वो अगर आप लैंड एरिया की बात करते हैं तो लैंड एरिया में फ्लैट एरियाज में आप देख लें कि अर्बन एरियाज हैं, और उसको कवर करता है। एक अर्बन एरिया को कह सकते हैं ये उतने स्केल पे। और जबकि इसकी डायमेंशन मैंने आपको बताई कि 20 किलोमीटर और मोर, राइट। और अगर आप माउंटेनियस एरियाज की बात करें तो इसमें जो मीजो स्केल में आती हैं वो माउंटेन वेव्स आ जाती हैं, लैंड और सी ब्रीज आ जाती हैं, और इसके अलावा माउंटेन और वैली ब्रीज आ जाती हैं। लोकल विंड्स हैं, थंडरस्टॉर्म्स हैं। ये जो तीन मैंने चीज़ें बयान की हैं यहाँ पे, माउंटेन वेव्स, लैंड और सी ब्रीज, और लोकल विंड्स और थंडरस्टॉर्म्स जो हैं, ये जो है एक्चुअली स्पेशल कवरेज को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने एरिया में ये ऑकर होते हैं। जबकि टेम्पोरली देखा जाए तो ये मिनट से डेज में जो है ये ऑकर करते हैं। साइनोप्टिक और प्लानिटरी या ग्लोबल स्केल को मैं इकट्ठा करूँगा, और इसमें एग्जांपल्स आप ले सकते हैं मानसून रेनफॉल की, और इसके बाद एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशंस हैं वो इसमें आ जाती हैं, और इनकी जो टाइम स्केल है वो डेज टू वीक जो है वो उसके अंदर ऑकर करता है। इनका जो टाइम स्पेन है, सही हो गया। अब वन बाय वन देखते हैं इनको तफसीलन के, जो इस एयर जो है वो किस तरह से मूव करती है और किस तरह से जो है वो उसका जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं वो ऑकर करते हैं, सही। ये वही चीज़ जो है वो मज़ीद तफसील के साथ दी गई है। तीनों स्केल जो हैं वो दिए गए हैं। वर्टिकल जो स्केल है या वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर स्पेशल जो है कवरेज वो बताई गई है। वो लेस देन 2 मीटर से ग्रेटर देन 5000 किलोमीटर तक जा रहा है, और मीजो स्केल से ग्लोबल स्केल की तरफ।
और अगर हम टेम्पोरली देखें तो लेस देन सेकंड या फ्यू सेकंड से लेकर ये डेज और वीक्स और यू कैन से द मंथ्स तक जा रहे हैं। और कौन कौन से इवेंट्स जो है अकर करते हैं स्मॉल स्केल से लेकर माइक्रो स्केल से लेकर मैक्रो स्केल या ग्लोबल स्केल तक, तो वो सारे यहाँ पे एनालिस्ट किए गए हैं। और इन्हीं को हम देखेंगे कि किस प्रिंसिपल के तहत जो है ये अकर करते हैं, किन किन रीजन्स में करते हैं और इन पे पीछे क्या मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी बेसिस पे ये जो एटमॉस्फेरिक जो एयर है या एटमॉस्फेरिक जो डायनेमिक्स है वो अकर करती हैं। सही। और तो सबसे पहले टर्बुलेंस है। तो और टर्बुलेंस का मतलब ये है कि जो एयर है एक है एयर की, आप जनरली अगर बात करें तो दो मूवमेंट है एयर की, एक पैरेलल टू ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल जिसे हम मूवमेंट कहते हैं, और दूसरी है वर्टिकल मूवमेंट जो सही है जी। और इन ओवरऑल अगर हम बात करें तो एयर की जो मूवमेंट है उसके पीछे दो मैकेनिज्म्स हैं, एक प्रेशर डिफरेंस है और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस है, और इनको तफसीलन अगले नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे। लेकिन जो लोकल स्केल एयर की या एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स हैं एयर की, तो वो उसमें अगर हम देखें कि सबसे पहले टर्बुलेंस है और टर्बुलेंस ही के नतीजे में जो एडीज हैं वो बनती हैं। और इसमें नॉर्मली ये होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि एयर जो है वो या हॉरिजॉन्टल वे में मूव करती है या वर्टिकली अप जो है वो राइज करती है। तो हॉरिजॉन्टली जब ये ट्रैवल फ्लो करती है तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि इसके लैमिनर, अगर उस फ्लो को हम कंसिडर करेंगे वो यूनिफॉर्म है, जिसको कि चूंकि एयर को फ्लूइड कंसिडर किया जाता है तो फ्लूइड के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है लैमिनर फ्लो, राइट। तो अगर एयर जो है वो लैमिनर फ्लो के पैटर्न पे चल रही है तो कुछ फैक्टर्स जैसे कि मैंने कहा कि कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, थर्मल फैक्टर्स आ सकते हैं, तो जिनकी वजह से जो एयर का लैमिनर फ्लो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और उससे जो है वो उसमें इरेगुलर जो है वो पैटर्न बनाना शुरू कर देती है जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं एडीज, राइट। अब वो फैक्टर्स तीन तरह के हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक मैकेनिकल फैक्टर्स हैं और मैकेनिकल फैक्टर्स की वजह से जो लैमिनर फ्लो डिस्टर्ब होता है और टर्बुलेंस क्रिएट होती है उसमें बिल्डिंग्स आ जाती हैं और इसके अलावा हिली एरियाज आ जाते हैं या हिल्स आ जाते हैं। और सेकंड है थर्मल टर्बुलेंस। थर्मल टर्बुलेंस जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है और इसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे एयर का टेम्परेचर राइज हो जाता है और वो लाइट होके ऊपर उठना शुरू हो जाती है और फिर एक स्पेसिफिक हाइट जैसे जैसे वो ऊपर एयर चढ़ती है या राइज करती है तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसकी वजह से जो है वो उसका जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती बल्कि जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। उस टेम्परेचर कम होने की वजह से फिर एयर जो है वो सिंक करना शुरू हो जाती है, मतलब कि नीचे आना शुरू हो जाती है, इसको हम बोलते हैं थर्मल टर्बुलेंस। चूँकि ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुई है और एयर जो है वो अपने स्मूथ पैटर्न से डिस्टर्ब पैटर्न में फ्लो करना शुरू करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं थर्मल टर्बुलेंस। इसको हम तफसीलन आके देखते हैं। क्लियर एयर टर्बुलेंस है तीसरा, जो कि विंड शेयर की वजह से होती है। और विंड शेयर हम बोलते हैं एक ऐसा फिनोमेना है जो कि विंड की जो स्पीड है उसमें जब डिफरेंस अकर होता है तो उसकी वजह से विंड शेयर का जो पैटर्न है वो वाज़ेह होता है। अब हम मैकेनिकल टर्बुलेंस की बात करें तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है और उसमें ह्यूमन मेड भी आ सकती है और नेचुरल भी आ सकती है, जैसे कोई हिल है और तो उसकी वजह से, या कोई ट्री है या किसी दरख्तों की एक रो है और वो अक्रॉस द विंड जो फ्लो है उसके अक्रॉस जो है वो आ जाती है, तो उसकी वजह से भी जो लैमिनर फ्लो है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे,
स्मूथली जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो एयर फ्लो कर रही होती है, और आगे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की वजह से उसका जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और अब उसमें टर्बुलेंस आ जाती है, और ये जो विंड का पैटर्न बनता है इसको हम टर्बुलेंट एडीज बोलते हैं। सही। और नेक्स्ट जो है वो मैकेनिकल टर्बुलेंस की मिसाल हम ले सकते हैं माउंटेन्स की वजह से है। और माउंटेन में दो के जो पैटर्न है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ बनता है। माउंटेन्स क्योंकि बिल्डिंग्स की निस्बत बहुत बड़े कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसलिए ये जो मैकेनिकल टर्बुलेंस है दोनों के केस में इनकी जो एलिवेशन है या हाइट है, जिस हाइट के ऊपर ये टर्बुलेंस जो है वो या फिनोमेना आकर करता है वो वेरी करती है। और आप खुद से मतलब इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बिल्डिंग्स की निस्बत चूँकि माउंटेन जो है वो बिग ऑब्जेक्ट्स हैं, और तो इसलिए इनकी वजह से जो टर्बुलेंस होती है उसका आप कह सकते हैं कि स्केल भी निस्बतन बड़ा है, लेकिन फिर भी वो माइक्रो स्केल के अंदर ही आता है। अब किस तरह का मतलब टर्बुलेंस है कि अगर हम लेफ़्ट साइड पे जो फिगर है उसको देखें, तो इसमें लेफ़्ट से एयर ट्रैवल कर रही है, और सपोज़ ये करते हैं कि यहाँ पे एयर जो है वो लैमिनर फ्लो थी, स्मूथली फ्लो कर रही थी, और जैसे ही ये माउंटेन आया उसकी वजह से जो उसका पैटर्न है लैमिनर वो डिस्टर्ब होके जो ट्रफ और क्रस्ट की सूरत में जो है उसने एयर ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। और ख़ासकर जो एयर का जो स्ट्रीम है नियर टू ग्राउंड और नियर टू कह सकते हैं कि लीवर्ड साइड है माउंटेन की, उसमें आप देखें कि एयर जो है वो टोटली सर्कुलेट होना शुरू कर देती है। इस एडीज इसको भी ये जो एडीज बन रही हैं इसको हम रोटर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये जो रोटर्स हैं ये खासकर एरोप्लेन्स की जो मूवमेंट है उसके लिए बड़े ख़तरनाक हैं। सही हो गया। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं, एक है विंडवर्ड साइड और दूसरी है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड ऐसी साइड है जिस साइड से एयर आ रही है। अब लेफ्ट फिगर में आप देखें या राइट में ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि एयर अगर लेफ्ट से आ रही है तो जिस डायरेक्शन से एयर जो है वो स्ट्राइक करेगी इस माउंटेन को, उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और यहाँ से फिर स्ट्राइक करके दूसरी साइड पे जा रही है ये। तो जो अदर साइड है उसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। सही है जी। अब दूसरा जो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से जो विंड है या एटमॉस्फेयर है उसमें सर्कुलेशंस जो हैं आती हैं, या एयर जो है वो सर्कुलेट करती है, या विंड जो है वो सर्कुलेट करती है या फ्लो करती है, और उसके जो नॉर्मल पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है, वो है थर्मल टर्बुलेंस। और इसमें कुछ इस तरह से है कि ज ये आप देखें कि ख़ासकर जो ग्राउंड इक्वेटर के करीब एरियाज़ हैं, और वैसे तो सनलाइट तकरीबन हर रीजन में पहुंचती है अर्थ के, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो वेरी करती है। सही। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी पहुंचती है वो इक्वेटर पे है, और इक्वेटर से 30 डिग्रीज नॉर्थ और टुवर्ड्स साउथ ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी फॉल करती है। उसके बाद ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ पोल। सही। अब जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है या हाइट की तरफ जाता है, जैसे जैसे यह टाइम गुज़रता है सुबह के बाद, तो एनर्जी की जो अमाउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सही। और होता ये है कि जो एनर्जी आ रही होती है उसका तकरीबन 50% जो है वो लैंड जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर स्ट्राइक करता है। उसका जो मेजर पोर्शन है या पार्ट है वो अर्थ सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता है लैंड सरफेस के अंदर। एब्जॉर्ब होने की वजह से जो टेम्परेचर है राइज़ करता है, और अर्थ सरफेस की के ऊपर जो सब्सिक्वेंट एयर होती है वो चूँकि इसके साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट हो रही होती है, और दूसरा ये कि जो अर्थ हीट एब्जॉर्ब करती है उसमें से कुछ रेडिएट बैक भी होती है वापस। तो इस दोनों प्रोसेस की वजह से जो एयर है
उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर लाइट होकर ऊपर उठना शुरू हो जाती है। सही। और ये फिनोमिना जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिंक कलर के जो एरोज हैं वो शो कर रहे हैं एयर के मूवमेंट को। ठीक हो गया। तो दूसरी तरह की जो डायनेमिक्स हैं एयर की मूवमेंट के, वो ये थर्मल टर्बुलेंस की वजह से है। ये स्पेसिफिकली आप एक जगह के हिसाब से बयान कर सकते हैं, आप किसी स्मॉल एरिया के लिए। सही। जबकि यही फिनोमिना जो है वो ग्लोबल स्केल पे भी होता है अकर, और ग्लोबल स्केल पे जो एयर की मूवमेंट है वो उसको कंट्रोल करता है, उसको मैक्रो स्केल में जो है वो या साइनोप्टिक स्केल में पढ़ते हैं हम जाके। अब चूंकि जैसे कि मैंने कहा कि मॉर्निंग के औकात में जो एनर्जी आ रही होती है, जो इंसिडेंट एनर्जी है उसकी क्वांटिटी कम होती है, और जैसे जैसे आप फिर आगे जो है वो टाइम बढ़ता है आगे, तो आफ्टरनून में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चूँकि रिसीव हो रही होती है, और फिर दूसरा ये कि अर्थ जो है उसमें से कुछ एनर्जी रेडिएट बैक भी करना शुरू कर देती है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम है जिसमें कि जो लैंड सरफेस है वो हीट अप होती है सबसे ज़्यादा, वो आफ्टरनून में है। तो इसलिए जो टर्बुलेंस है वो ज़्यादातर जो है वो आफ्टरनून का जो टाइम है उसमें ज़्यादा जो है वो अपरेंट हो जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि एयर टर्बुलेंस जो है वो आफ्टरनून में बढ़ जाती है। और ये इस चीज़ को या इस फिनोमिना को बड़े अच्छे अंदाज में आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये सुबह, अब ये जो 4 फिगर्स हैं अगर हम टॉप लेफ्ट से शुरू करें तो 6 AM है सुबह इन द मॉर्निंग, और इसके आप देख सकते हैं कि चूँकि इंसिडेंट एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है, और यहाँ पे इस फिगर में हॉरिजॉन्टल जो है वो ग्राउंड सरफेस शो की गई है ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन में, और वर्टिकली जो है वो एयर जो है उसका जो फ्लो पैटर्न है वो शो किया गया है। और जो जो एयर की सर्कुलेशन है, चूँकि माइक्रो स्केल की हम बात कर रहे हैं, तो एयर की जो सर्कुलेशन है उसकी जो बाउंड्री है वो डॉटेड लाइन में शो की गई है, राइट। और जो टेम्परेचर की वेरिएशन है वो शो की गई है इस मैजेंटा लाइन के साथ। और अगर ये लाइन राइट की तरफ जा रही है तो इट मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, और अगर लेफ़्ट की तरफ जा रही है तो टेम्परेचर इसका मतलब ये है कि बढ़ रहा है। सही। अब चूँकि टेम्परेचर कम है, एनर्जी एब्जॉर्ब जो इंसिडेंट एनर्जी है वो बहुत कम है, और आप देख सकते हैं कि जो एरोज़ एयर के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म है। सही हो गया। 11 AM में जो इंसिडेंट एनर्जी है वो कुछ बढ़ जाती है, और टेम्परेचर भी अब देखें कि बढ़ना शुरू हो जाता है। सही हो गया। और इसके बढ़ने की वजह से कुछ टर्बुलेंस जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है, और अब देखें कि 3 PM में जो टर्बुलेंस है वो मैक्सिमम बढ़ जाती है, और जो जो हाइट है जिसके अंदर अब देखेंगे जो डॉटेड ब्लैक लाइन है ये शिफ्ट कर रही है। सही। और मैक्सिमम हाइट पे चली जाती है अराउंड 3 PM। तो मींस के जो टर्बुलेंस है एयर की वो मैक्सिमम हो जाती है आफ्टरनून के अंदर। सही हो गया। और जबकि शाम में जो है वो फिर ये मिनिमम पे चले जाती है। सही हो गया। तो ये ओवरऑल साइकिल है इसका, एयर टर्बुलेंस का या डायनेमिक्स का थ्रू आउट द डे। फिर इसके बाद जो टर्बुलेंस है वो विंड शेयर की वजह से है, और विंड शेयर जैसे कि मैंने आपको बताया कि
विंड शेयर जो है वो जो विंड फ्लो करती है उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है उसमें जब डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से जो है ये विंड शेयर जो है ये फिनोमेना कर होता है। और ये जो फिनोमेना है विंड शेयर का, और ये सेकंड टाइप की जो डायनेमिक्स है एयर की, ये जो है ये किसी भी हाइट के ऊपर या एलिवेशन के ऊपर ऑकर हो सकती है। जबकि अगर हाई एल्टीट्यूड्स की बात करें तो वहाँ पे जो विंड शीयर है उसकी जो है वो विंड जो है नॉर्मली फ्लो करती है 50 मीटर पर आवर टू 150 मीटर पर आवर। सही हो गया। और अब आप इस फिगर में अगर देखें तो ये फ्रॉम लेफ्ट जहाँ जहाँ पे पॉइंट ए है, तो ये शेयर बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रही है डॉटेड मैजेंटा लाइन। और उसके बाद जो एरोस हैं वो ये शो कर रहे हैं कि जो एयर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। सही हो गया। इसके बाद जब नेक्स्ट बी में जो है वो शेयर थोड़ी सी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और सी में जो है शेयर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो शेयर बढ़ने की वजह से मतलब कि जो विंड स्पीड है उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। और उसमें भी जो फैक्टर्स पीछे इन्वॉल्व हैं वो या तो लोकल टोपोग्राफी हो सकती है और या फिर टेम्परेचर की वजह से जो है ये हो सकता है। तो फिर जब एक दफ़ा ये जो शेयर का जो फिनोमिना अकर होना शुरू हो जाए तो उसके बाद जो है जो विंड का फ्लो का एक पैटर्न है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और उसके बाद एडीज फॉर्मेशन जो है या टर्बुलेंट फ्लो जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। सही हो गया जी। और नेक्स्ट जो लोकल स्केल सर्कुलेशन है या डायनेमिक्स हैं वो है क्लियर एयर टर्बुलेंस। और ये विंड शेयर के बारे में तफसीलन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो विंड स्पीड है उसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है और या उसकी वजह से जो विंड शेयर का जो फिनोमेना वो अकर होता है और शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर होता है अकर। और इसीलिए हम इसको माइक्रो स्केल जो एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स है उसमें शामिल करते हैं। और ये वर्टिकली भी ऑकर हो सकता है और हॉरिजॉन्टल वे में भी हो सकता है। और जैसे कि आप इस फिगर से देख सकते हैं जो यहाँ पे गिवन है बॉटम राइट में कि क्लियर एयर जो टर्बुलेंस है ये थर्ड फिनोमिना है जिसकी वजह से माइक्रोस्केल जो एयर की डायनेमिक्स हैं वो अकर होती हैं। तो ये जो विंड शेयर का जो मैकेनिज्म है जो फिनोमिना है वो अकर करता है थंडर स्टॉर्म्स की वजह से, टेम्परेचर इन्वर्शन की वजह से और सरफेस ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर रग्ड टोपोग्राफी है तो उसमें भी जो है उसकी वजह से भी विंड शेयर का जो फिनोमेना है वो अकर हो सकता है। और इसके अलावा जो है अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जैसे कि बिल्डिंग का मैंने बताया वो तो मैकेनिकल में आ जाता है और साथ में अगर और ट्रीज वगैरह आ जाएं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन ख़ासकर जो नेचुरल हैपनिंग्स हैं या फिनोमिनास हैं जैसे कि थंडर स्टॉर्म है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और टेम्परेचर इन्वर्शंस की वजह से भी ये मुमकिन है कि विंड शेयर का फिनोमिना हो सकता है। और विंड शेयर का जो इफ़ेक्ट है क्लाउड की सूरत में आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ये नीचे एक क्लाउड की लेयर है और उसके ऊपर एक दूसरी लेयर है और उसमें आप देखें कि जो एडीज फॉर्मेशन है क्लाउड के वो विंड शेयर की वजह से है। ठीक हो गया जी। इसके बाद
जो है वो लोकल विंड्स मतलब कि ये अब सेकंड यहाँ तक हमने माइक्रो स्केल जो एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स हैं उसको हमने देखा है। नेक्स्ट है मीजो स्केल एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस। तो मीजो स्केल जो है वो दो तरह के मेजर काजेज हैं। मीजो स्केल जो एयर की डायनेमिक्स हैं या एयर की जो मूवमेंट्स हैं उसके पीछे एक थर्मल सर्कुलेशन है और दूसरा है जिसको हम बोल सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से है और दूसरा है डाउन स्लोप विंड्स की वजह से, यानी कि जो टोपोग्राफी का वेरिएशन है उसकी वजह से जो है वो मीजो स्केल जो एयर की मूवमेंट है वो अक्कर होती हैं। अब अगर हम टेम्परेचर ग्रेडियंट या थर्मल सर्कुलेशन जो है उसकी जो वजह से जो एयर मूव करती है उसके अगर हम मिसाल लें तो उसमें सी एंड लैंड ब्रीज शामिल है और मॉनसून की जो फिनोमिना है वो शामिल है, मॉनसून। सही है। और इसके अलावा जो डाउन स्लोप विंड्स की वजह से जो एयर की मूवमेंट है उसमें आ जाते हैं माउंटेन और वैली ब्रीज आ जाती हैं, उसमें कटाबैटिक विंड्स आ जाती हैं, चिनोक आ जाती हैं और नेक्स्ट है डेजर्ट विंड्स हैं। तो थर्मल सर्कुलेशन को अगर हम देखें कि थर्मल सर्कुलेशन जो है एक्चुअली जो टेम्परेचर या जो लैंड सरफेस है वो उसके ऊपर कितनी एनर्जी आ रही है और कितनी जो है वो रेडिएट बैक हो रही है, और दूसरा ये कि ये कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है उस प्रेशर की वजह से जो एयर की मूवमेंट ट्रिगर करती है उसको हम बोलते हैं ये थर्मल सर्कुलेशन की वजह से है। ये फिनोमिना है थर्मल सर्कुलेशन का और उसकी वजह से जो एयर है वो मूव करती है ये, ठीक है। और इसमें जो थर्मल सर्कुलेशन है चूँकि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा होता है और टेम्परेचर जो है एयर का वो नॉर्मली वेरी करता है लैंड सरफेस की वजह से या लैंड सरफेस के टेम्परेचर वेरी होने की वजह से। तो इसलिए जो है ये थर्मल सर्कुलेशन जो है ये ज़्यादातर जो है वो कम हाइट के ऊपर आकर करता है। और इसकी जो है वो मैंने बताया कि इसमें सी ब्रीज़ हैं शामिल, लैंड ब्रीज़ हैं और इसके अलावा मानसून है। अब अगर हम देखें थर्मल सर्कुलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये जो तीन फिगर्स यहाँ पे दी गई हैं, चूँकि थर्मल सर्कुलेशन में दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो है वो प्रेशर है, जो दोनों फिर जिसकी वजह से जो एयर है उसकी जो फ्लो है वो अफेक्ट होता है, जैसे कि फिगर ए से फिगर सी में वाज़ेह है। अब जैसे कि मैंने कहा कि थर्मल सर्कुलेशन जो है वो शैलो डेप्थ के ऊपर या नियर टू ग्राउंड सरफेस जो है वो ऑकर करते हैं। देखें यहाँ पे वर्टिकल स्केल जो है शो कर रहा है 0 to 1 किलोमीटर, और अगर हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इनको देखें तो ये शो कर रही हैं कि जो एयर है वो काम है। काम मीन कि अगर वो हॉरिजॉन्टल वे में फ़्लो कर रही है तो लैमिनार फ़्लो है। सही। अब देखें कि यहाँ पे ग्राउंड सरफेस का अगर टेम्परेचर नोट करें तो जो ब्लू कलर है वो ये शो कर रहा है कि नॉर्थ और साउथ दोनों साइड पे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। फिगर बी में टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करता है, साउथ की तरफ रेडिश कलर जो है वो शो कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर लाइट होकर ऊपर उठना शुरू होती है और जिसकी वजह से जो लैमिनार फ्लो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, राइट। सॉरी। और फिर आप फिगर सी में देखें तो मज़ीद नॉर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है और जो एयर है उसकी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। सही। तो इस तरह से इसमें जो मिडल में आप कह सकते हैं कि दरमियान में फैक्टर है वो है प्रेशर का। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो एयर का जो प्रेशर है वो वेरी करता है और उसके बाद फिर जो एयर है वो हॉट होने के बाद ऊपर उठना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो
जो नॉर्मल फ्लो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सही। अब अगर हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को देखें तो एक तो मैंने बताया कि इनके पीछे जो फिनोमिना है या जो मैकेनिज्म है वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन या टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है उसकी वजह से है, जिसकी वजह से प्रेशर वेरी करता है और फिर एयर जो है वो मूव करती है। ये एयर जो है हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकती है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी जो है वो फ्लो कर सकती है। अब थर्मल सर्कुलेशन की वजह से जो एयर फ्लो करती है उसकी वजह से दो फिनोमिना बनते हैं, एक सी ब्रीज है और दूसरा है लैंड ब्रीज। होता ये है कि दिन के वक्त जब सोलर एनर्जी जो है वो फॉल करती है अर्थ सरफेस के ऊपर, और तो इसमें आप अगर कोस्टल एरिया की मिसाल लें, क्योंकि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का जो सर्कुलेशंस हैं एयर की वो अकर करती हैं ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ के अंदर। सही। और ये थ्रू आउट द ईयर चलती हैं। सही हो गया। और चूंकि कोस्टल एरिया जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए जो स्पेशली इसका स्केल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सही। दूसरा ये कि चूंकि ये थ्रू आउट द ईयर चलती हैं तो इसका जो टाइम स्केल है वो भी बढ़ जाता है। सही। अब दरम्यान में ये फास्ट भी हो सकता है फिनोमेना, ये लो भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू रहता है। सही। तो अब होता ही है कि जब सोलर एनर्जी फॉल करती है अर्थ के ऊपर, तो उसमें से कुछ एनर्जी लैंड सरफेस के ऊपर आ रही होती है कोस्टल एरियाज में, और कुछ सी सरफेस के ऊपर फॉल कर रही होती है। और अब इसमें ये है कि दोनों में, एक वाटर है एक साइड पे लैंड है, दोनों में हीट जो है वो ट्रैप हो रही है, और लेकिन जो लैंड सरफेस है उसका टेम्परेचर जो है वो निस्बतन ज़्यादा बढ़ता है तेज़ी के साथ। जब तेज़ी के साथ बढ़ेगा तो सब्सिक्वेंट एयर जो है यहाँ पे वो वार्म होना शुरू हो जाती है, वार्म एयर ऊपर उठती है, और ये भी जो सी सरफेस है वो वार्म हो रही है लेकिन निस्बतन कम है, और इस एयर की निस्बत जो है वो ये कूल एयर है, तो ये यहाँ पे इस साइड पे लैंड सरफेस की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। सही। और इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता है। और फिर रात के वक़्त, ये दिन के वक़्त की बात है, रात में ये होता है कि अब चूँकि यहाँ पे जो एयर है वो शाम तक ठंडी एयर आ जाती है, और जो सी सरफेस है उसके ऊपर जो है वो हॉट एयर है या वार्म एयर है। तो उस सूरत में फिर रात के वक़्त में जो है यहाँ पे जो हॉट एयर है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, और लैंड सरफेस से जो कूल एयर है वो वापस सी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जिसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। अगर एयर सी से लैंड की तरफ आए तो इसे सी ब्रीज बोलते हैं, और जो कि वार्म एयर होती है, और अगर लैंड से सी की तरफ जाता है जो कि कूल एयर होती है, और अगर लैंड से सी की तरफ जाती है तो वो ये इसे हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया है कि वाई इज़ द लैंड ब्रीज वीकर देन द सी, तो इसकी वजह टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो इक्वली फॉल करती है सी वाटर के ऊपर भी और लैंड सरफेस के ऊपर भी। तो अब चूंकि लैंड सरफेस जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ दोनों सरफेसेस जो है वो हीट अप हो रही होती हैं, लेकिन लैंड सरफेस चूंकि ज़्यादा रेट के जल्दी हीट अप हो रही होती है, तो इसलिए टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, लेकिन दोनों की जो ऊपर एयर है उसका टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता है, तो इस कम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कम ग्रेडियंट बनता है, कम प्रेशर डिफरेंस होता है, तो इसलिए जो लैंड ब्रीज है निस्बतन क्या होता है कि अ, वो वीक होती है इस सूरत में। और ये एक और यहाँ पे फिनोमिना है जिसे हम सी ब्रीज फ्रंट बोलते हैं। सी ब्रीज फ्रंट एक्चुअली एक बाउंड्री है एयर की बाउंड्री है बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सही हो गया जी। और अ, इसमें कुछ इस तरह से है कि जो सी ब्रीज फ्रंट है, जैसे कि मैंने कहा कि ये बाउंड्री है
को लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के दरमियान। तो इसमें इसको जो ऑब्ज़र्व करना हो अगर, तो उसके लिए चार ऐसे हैं पॉइंट्स या जिसकी वजह से आप इसे कर सकते हैं ऑब्ज़र्व। एक तो ये होता है कि जहाँ पे सी ब्रीज़ फ्रंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे जो ना सिर्फ विंड है उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है, बल्कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। जैसे कि ये आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, तो पिंक कलर में जो लाइन शो कर रही है वो सी ब्रीज़ फ्रंट है, और इससे नीचे सी ब्रीज से नीचे जो ग्रीन लाइंस हैं वो सी ब्रीज को शो कर रहे हैं, जबकि जो ऊपरी लाइंस हैं वो लैंड ब्रीज को शो कर रहे हैं। सही। तो यहाँ पे चूंकि दोनों एयर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी वहाँ पे स्पीड भी चेंज होगी। तो ये शो करिए कि यहाँ पे जो है वो सी ब्रीज फ्रंट जो है वो लाई करता है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो रैपिडली डिक्रीज़ करता है, और जहाँ पे सी ब्रीज फ्रंट लाई करता है मॉइस्चर कंटेंट जो है वो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट उसके बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इस मॉइस्चर कंटेंट के बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। सही हो गया। और फिर ये एयर क्वालिटी जो है वो भी अफेक्ट होती है। सही हो गया जी। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और दूसरा ये कि जो विंड सी साइड है वहाँ पे टेम्परेचर फॉल करता है, और जो लैंड साइड है ख़ासकर थोड़ा सा इनलैंड चले जाएं तो थोड़ा जो कोस्टल एरिया के करीब एरियाज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो जल्दी राइज होना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट जो सी ब्रीज में एक और सर्कुलेशन है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। जैसे कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि कन्वर्जेंस में कुछ इस तरह से होता है कि जब एयर जो है सी ब्रीज आ रही होती है सी की तरफ से, और लैंड ब्रीज आ रही होती है जो इनलैंड एरियाज़ हैं वहाँ से जो विंड आ रही होती है, वो दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने की वजह से आप उनका पैटर्न देख सकते हैं कि जो हॉट एयर है वो इनलैंड एरिया की तरफ से आ रही है, और कूल एयर जो है निस्बतन जो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट की गई है वो सी की तरफ से आ रही है। स्ट्राइक करके दोनों ऊपर चढ़ती हैं। ये जो शेडेड रीजन है रेड कलर में, वो शो कर रहा है कि यहाँ पे स्ट्राइक कर रही हैं, और इनकी फॉर्मेशन की वजह से स्ट्राइक की वजह से ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होती है। सही हो गया। और क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से आप चूँकि कूल एयर आ रही होती है इधर से सी की तरफ से, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, और जब वो वार्म एयर के साथ मिलती है तो ना सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन होती है बल्कि वहाँ पे रेनफॉल भी जो है वो वाक़ होती है। ठीक हो गया। और ये आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये कोस्टल एरिया है, और इस साइड पे सी है और इस साइड पे ये लैंड है, और यहाँ पे ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है ये सी ब्रीज कन्वर्जेंस की वजह से है कि इस लैंड साइड से जो इनलैंड एरियाज़ हैं वहाँ से हॉट वार्म एयर आती है, और सी की तरफ से जो कूल एयर आपस में स्ट्राइक करके ऊपर कन्वर्ज करते हैं, और स्ट्राइकिंग का जो प्रोसेस है और उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। सही। ये जो डायरेक्शनल चेंज आता है इसमें विंड की डायरेक्शन में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। सही हो गया। नेक्स्ट जो मीजो स्केल एयर की या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसको हम बोलते हैं मॉनसून। और मॉनसून आम तौर पे हम जिस मॉनसून से वाकिफ़ हैं वो साउथ एशिया में आकर करती है। सही। और दूसरा ये कि मैंने आपको बताया था कि सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ जो पिछली स्लाइड्स में हम पढ़ चुके हैं, ये थ्रू आउट द ईयर चलता है ये फिनोमेना, जबकि मॉनसून से मिलते हैं काफ़ी हद तक। सिर्फ इसमें टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा सा फ़र्क है कि जैसे कि सी ब्रीज से और लैंड ब्रीज में एयर जो है वो सी से लैंड की तरफ आती है और लैंड से सी की तरफ जाती है। इसी तरह
मॉनसून में भी जो एयर है वो लैंड से सी की तरफ, सी से लैंड की तरफ आती है। और जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, देख सकते हैं, दो फिगर्स यहाँ पे शो की गई हैं। और नॉर्मली इनका जो फ्लो है, अनलाइक लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, मॉनसून में जो विंड्स हैं वो विंटर में जो है, चूँकि लैंड जो है वो कूल होती है, और जो सीज़न है वो ड्राई हो जाता है वहाँ पे। सही हो गया। कम बारिश होती है या बारिशें ना होने के बराबर होती है। और अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे जो विंटर में बारिशें होती हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं, जो कि अफ़गानिस्तान और ईरान की तरफ से आती हैं। और जबकि समर की अगर हम बात करें तो लैंड वार्म है, और सी से फिर जो एयर है वो मूव करती है, और ज़्यादातर जो हमारे मानसून यहाँ पे आकर करती है वो विंड जो है वो बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ आती हैं। ठीक है जी। और चूँकि वो सी से आ रही होती हैं, इसलिए उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो रेन की का बायस बनती हैं। ठीक हो गया जी। और ठीक है जी। और नेक्स्ट आप फर्दर डिटेल इनकी जो है वो पढ़ सकते हैं हेल्पिंग मटेरियल के अंदर, जो इसके साथ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। सही हो गया जी। नेक्स्ट जो मीज़ो स्केल एयर की सर्कुलेशंस हैं या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या डायनामिक्स हैं, वो डाउन स्लोप विंड्स की वजह से ऑकर होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मीज़ो स्केल जो एयर की सर्कुलेशन है वो दो रीजंस की वजह से होती है, दो फैक्टर्स की वजह से। एक टेम्परेचर चेंज या टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, और दूसरा जो है वो टोपोग्राफी की वजह, जो टोपोग्राफी है उसकी कह सकते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स की वजह से। सही हो गया। अब जो थर्मल या टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से है वो हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एयर जो है उसकी सर्कुलेशन जो है वो होती है, और कैसे वो चेंज होती हैं, या एयर का सर्कुलेशन जो है वो मुतासर होती है। ये कैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो जो विंड है उसको फ्लो करवाने में जो है वो उसका रोल है। इसी तरह ये डाउन स्लोप विंड्स हैं। डाउन स्लोप मीन्स, डाउन मीन आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है कि किसी एलिवेटेड एरिया से जब लोलैंड एरिया की तरफ एयर मूव करती हैं तो इसमें तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्लोप विंड्स। ठीक हो गया। और इसकी वजह से जो एयर के पैटर्न्स बनते हैं या फिनोमिनास बनते हैं उसको हम माउंटेन और वैली ब्रीज बोलते हैं। और दूसरी है कटाबाटिक विंड्स, नेक्स्ट है चिनोक विंड्स, और जो नेक्स्ट है वो डेजर्ट विंड है। इसमें जो चिनोक विंड्स हैं ये खासकर सिर्फ और सिर्फ